दोस्तों, अगर आपको बताया जाए कि गुज़श्ता रात इफ्तारी के बाद खाना काबा के ऊपर एक नूरानी मखलूक दिखाई दी, जिसे देखकर हरम शरीफ में मौजूद कई लोग हैरान रह गए। और उसी वक्त एक बूढ़ी खातून ऐसी तस्बीह पढ़ रही थी कि अचानक आसमान से एक फरिश्ता नाजिल हो गया। उस फरिश्ते ने लोगों से क्या कहा और वह कौन सा ऐसा खास विर्द था जिसे पढ़ने की वजह से यह हैरान कर देने वाला वाकया पेश आया। दोस्तों, जब आप इस बूढ़ी खातून का सच्चा और ईमान अफरोज वाकया जानेंगे तो यकीनन आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी के आखिर में एक ऐसा राज छुपा है जो शायद आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि खाना काबा वह मुकद्दस मुकाम है जहां हर वक्त जिक्र इलाही होता रहता है और हज और उम्रा करने वाले ज़ायरीन अल्लाह के घर का तवाफ करते हुए अल्लाह की किब्रियाई बयान करते हैं। यही वजह है कि इस मुकाम पर अक्सर फरिश्तों का नुज़ूल होता रहता है, जिसे बहुत से लोग अपनी आंखों से देखने का दावा कर चुके हैं। जबकि हरम काबा में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी देखा गया कि सफ़ेद अजसाम खाना काबा के आसपास तवाफ करते या इबादत करते दिखाई दिए। खाना काबा में फरिश्तों के नुज़ूल के हवाले से गुज़श्ता रात एक ऐसा वाकया रोनुमा हुआ जिसने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। रमज़ान के मुकद्दस महीने में पेश आने वाला यह वाकया वाकई हैरानकुन है। दरअसल यह वाकया हाजरा नामी एक खातून का है जो उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंच चुकी थी, यानी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। अम्मा हाजरा हरदम ख्वाहिश करती थीं कि ऐ मेरे रब, मुझे अपने घर की जियारत नसीब फरमा। अम्मा हाजरा का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा सिंध के एक गांव से था और वह एक जागीरदार के घर नौकरी किया करती थीं। दौरान कामकाज अम्मा हाजरा अपनी जुबान से एक खास विर्द करती और कहती कि अल्लाह मुझे अपने घर बुलाने का इंतज़ाम कर रहा है। उनका बेटा जब अपनी माँ की यह बात सुनता तो कहता कि अम्मा, बिना पैसों के कोई उम्रा पर नहीं जा सकता। लेकिन अम्मा हाजरा को यकीन था कि अल्लाह उन्हें बिना पैसों के ही उम्रा पर ज़रूर बुलाएगा, और वह भी रमज़ान के मुबारक महीने में। मौजूदा रमज़ान के शुरू होने से पहले अम्मा हाजरा ने अपने मालिक यानी जागीरदार से कहा कि बड़े साहब, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और रमज़ान का महीना भी आने को है। मैं अब आपके घर ज़्यादा काम नहीं कर सकती। यह सुनकर जागीरदार ने अम्मा हाजरा से कहा कि अम्मा, आपने हमें अपने बच्चों की तरह पाला है और अपनी पूरी जिंदगी हमारी खिदमत में गुजार दी है। आज मैं आपको आपकी खिदमत का सिला देना चाहता हूँ। यह कहकर जागीरदार ने अम्मा हाजरा से पूछा कि अम्मा, आपको क्या इनाम चाहिए। इस पर अम्मा हाजरा ने कहा कि वह उम्रा करना चाहती हैं, लेकिन उनकी गरीबी इसकी इजाज़त नहीं देती। यह सुनकर जागीरदार ने कहा कि अम्मा, आप तैयारी कीजिए, मैं आपको उम्रा पर भेजूंगा। यह सुनकर अम्मा हाजरा बहुत खुश हुईं और तैयारियां करने लगीं। वह अक्सर अपने बेटे से कहती कि देखा, मैं कहती थी ना कि अल्लाह हमें अपने घर ज़रूर बुलाएगा, क्योंकि मैं एक ख़ास विर्द करती हूँ जिसके करने से अल्लाह वह सब अता करता है जो उससे मांगा जाए। अम्मा हाजरा का बेटा अपनी वालिदा से पूछता कि अम्मा, मुझे भी बताइए वह कौन सा विर्द है। तो अम्मा हाजरा कहती कि यह राज मैं खाना काबा के सामने खोलूंगी। इसके बाद तय दिन अम्मा हाजरा और उनका बेटा एयरपोर्ट पहुंचे और जहाज में सवार होकर जद्दा पहुंच गए। अम्मा हाजरा जब जहाज में सफ़र कर रही थीं, तब भी उनके होंठ मुसलसल हिल रहे थे और हाथों में पकड़ी तस्बीह के दाने चलते जा रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और बड़ी तवज्जो के साथ कुछ पढ़ रही थीं। जैसे जैसे वह पढ़ती जातीं, उनकी आंखों से आंसू भी बहते जाते। जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचकर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि अब वह अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। कई सालों से वह दुआ कर रही थीं, इसलिए अपनी दुआ को कबूल होता देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। इसके बाद जब वह खाना काबा के सामने पहुंची तो उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खाना काबा को अपने सामने देखकर अम्मा हाजरा बेख्तियार रोने लगी और शुक्राने के तौर पर सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। उसी रात हरम शरीफ में बैठकर वह तस्बीह पढ़ रही थीं और बड़ी मोहब्बत से अपने रब के घर को देख रही थीं। अचानक उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो काले आसमान में नूर फैलता हुआ नजर आया और सफ़ेद परिंदों जैसी मखलूक खाना काबा के ऊपर उड़ती हुई दिखाई दी। यह देखकर अम्मा हाजरा जोर से कहने लगी कि देखो,
अल्लाह के फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं। यह सुनकर उनका बेटा और आसपास बैठे लोग भी आसमान की तरफ देखने लगे। कुछ लोगों ने भी वह नूरानी मंजर देखा जो थोड़ी देर तक काबा के ऊपर घूमते रहे और फिर अचानक गायब हो गए। इसके बाद अम्मा हाजरा अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं हमेशा नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ती हूँ, और यही वह खास विर्द है जिसके पढ़ने से गुनाह माफ होते हैं और दुआएं कबूल होती हैं। दोस्तों, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद मुबारक है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालों तुम भी उन पर दरूद और खूब सलाम भेजो। हक ताला ने कुरान पाक में बहुत से अहकामात बयान किए और बहुत से अंबिया इकराम की सिफात और उनकी तारीफें भी फरमाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि उनको सजदा करें, लेकिन किसी और अजाज़ो इकराम में यह नहीं फरमाया कि मैं भी यह काम करता हूं और तुम भी करो। यह अजाज़ो इकराम सिर्फ सैयदुल कायनात फख्र दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है कि अल्लाह ताला ने सलवात की निस्बत पहले अपनी तरफ की, फिर अपने फरिश्तों की तरफ, और उसके बाद मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम भी नबी पर दरूद और सलाम भेजो। दोस्तों, अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं और नेक अमल को किस तरह कबूल करता है, इसका अंदाज़ा हमें ऐसे ईमान अफरोज़ वाक़ियात से होता है। लेकिन अल्लाह की कुदरत के ऐसे अजीबोगरीब मौजिज़े सिर्फ आम लोगों के साथ ही नहीं, बल्कि कभी कभी उन लोगों के साथ भी पेश आते हैं जो खाना काबा जैसे मुकद्दस मुकाम से जुड़े होते हैं। और अब जो वाक़िया हम आपको बताने जा रहे हैं वह खुद इमाम काबा के साथ पेश आया। एक हैरान कर देने वाला वाक़िया है। दोस्तों, वह आदमी इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है जिसे अल्लाह ताला अपने घर खाना काबा का इमाम बना दे। अल्लाह ताला ने इमाम काबा को ऐसी आवाज़ अता फरमाई है जिसकी वजह से आज दुनिया का बच्चा उनसे मोहब्बत करता है और हर कोई उनकी एक झलक देखने के लिए तरसता है। वक्त गुजरता गया और उस औरत के दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इतनी बढ़ गई कि उसकी आंखों से अक्सर आंसू बहते रहते। एक रात तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए उसने रोकर अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे रब, तूने मुझे गुमराही से निकालकर हिदायत का रास्ता दिखाया है, अब मेरी जिंदगी भी तेरी राह में कबूल कर ले। कहते हैं उसी रात उसने एक नूरानी ख्वाब देखा जिसमें उसे जन्नत की खुशखबरी दी गई और अगले ही दिन वह इस दुनिया से रुखसत हो गई। जब लोगों को उसके इंतकाल की खबर मिली तो पूरा इलाका हैरान रह गया, क्योंकि जिस औरत को कभी लोग बुरी नज़र से देखते थे, आज उसी के जनाजे में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए और हर कोई यही कह रहा था कि बेशक अल्लाह जब चाहता है तो एक गुनाहगार इंसान को भी ऐसा नेक बना देता है कि उसकी जिंदगी दूसरों के लिए हिदायत का सबक बन जाती है। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, अगर वह सच्चे दिल से तौबा कर ले और अल्लाह की तरफ लौट आए तो अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने दिलों को साफ रखें, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ें, नमाज और नेक अमल की पाबंदी करें, क्योंकि क्या पता अल्लाह की कौन सी रहमत किस वक्त हमारे नसीब बदल दे। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से बस इतना ही। यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव और टकराव की खबरें अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं। दुनिया भर की मीडिया और सोशल मीडिया पर इन देशों से जुड़ी खबरें लगातार चर्चा में रहती हैं। कभी बयानबाजी, कभी सैन्य तैयारी और कभी राजनीतिक टकराव की बातें सामने आती रहती हैं। इसी माहौल के बीच कुछ रिपोर्ट्स और लोगों के मुताबिक ईरान में अल्लाह ताला की कुदरत से जुड़ा एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसकी चर्चा सोशल मीडिया और कई जगहों पर होने लगी। कहा जाता है कि इस वाक़ये को देखकर लोग हैरान रह गए और कई लोग इसे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा भी बता रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि ऐसे हालात में जब चारों तरफ डर और तनाव का माहौल था, तब जो मंजर सामने आया उसने लोगों के दिलों में एक अलग तरह का एहसास पैदा कर दिया। यही वजह है कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाला है।
इसलिए आप इसे आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा यकीन है और अगर आप मजलूमों की हिफाजत और इंसाफ के हक में खड़े रहते हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये बात पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी कुछ समय पहले इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ईरान को लेकर काफी सख्त बयान दिए गए थे और हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बताए जा रहे थे। राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना था कि उस वक्त माहौल काफी संवेदनशील बन चुका था और दुनिया की नजरें भी इसी इलाके पर टिकी हुई थीं। इसी दौरान लोगों के बीच यह चर्चा होने लगी कि ईरान में अल्लाह ताला की कुदरत का एक अजीब वाकया सामने आया है जिसे कई लोग करिश्मा बता रहे हैं। कहा जाता है कि इस खबर के बाद दुनिया भर में तरह तरह की बातें होने लगीं और कुछ लोगों का कहना था कि हालात ऐसे बन गए जैसे बड़े बड़े ताकतवर मुल्क भी हैरान रह गए हों। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कई सालों से पैलेस्टाइन के हालात को लेकर दुनिया भर में बहस होती रही है और बहुत से लोग यह कहते रहे हैं कि वहां के बेकसूर लोगों पर जुल्म हो रहा है। इसी वजह से कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस पूरे मामले में ईरान खुलकर फिलिस्तीन का साथ देता रहा है और इसी वजह से अक्सर इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उसका टकराव भी देखने को मिलता है। दुनिया की राजनीति में यह मुद्दा काफी समय से चर्चा का विषय बना हुआ है और कई बार इसके कारण माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण भी हो जाता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को लेकर भी अक्सर खबरें और चर्चाएं सामने आती रहती हैं और बहुत से लोग उन्हें एक मजबूत और बेखौफ लीडर के तौर पर देखते हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उन्होंने कई बार मुश्किल हालात में भी अपने देश के लिए सख्त फैसले लिए हैं और इसी वजह से उनके समर्थक उन्हें एक मजबूत नेतृत्व का प्रतीक मानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ दिन पहले तेहरान में हालात बहुत तनावपूर्ण बताए जा रहे थे। लोगों के मुताबिक उस वक्त शहर में बारूद और धमाकों की खबरें फैल रही थीं और आसमान में धुएं का मंजर बताया जा रहा था। शहर के कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया था और लोग काफी डरे हुए नजर आ रहे थे। उसी दौरान यह भी कहा गया कि उस वक्त बुजुर्ग लीडर अली खामनेई अपने दफ्तर में मौजूद थे और चारों तरफ से मिसाइलों और धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कुछ लोगों का दावा है कि उस वक्त वह अल्लाह से दुआ कर रहे थे और सब्र के साथ हालात का सामना कर रहे थे। इसके बाद अचानक एक बहुत बड़ा धमाका होने की खबर सामने आई और कहा गया कि कई मिसाइलें उस इलाके में गिरीं। धुआं और मलबा फैल गया और कुछ लोगों ने यह तक कहना शुरू कर दिया कि शायद अली खामनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसी बीच सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें भी फैलने लगीं और कुछ लोगों ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतान्याहू से जुड़ी बातें भी सामने आईं। हालांकि इन दावों की पक्की तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन कहा जाता है कि थोड़ी देर बाद जब धुआं कम हुआ तो लोगों के बीच एक अजीब चर्चा फैल गई कि मलबे के बीच ऐसा मंजर देखा गया जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया। कुछ लोगों का कहना था कि वहां कुरान की तिलावत जैसी आवाज सुनाई दे रही थी और बहुत से लोग इसे अल्लाह की कुदरत का इशारा मानने लगे। दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि यह सब देखकर वहां मौजूद लोग सड़कों पर निकल आए और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। हालांकि हकीकत क्या थी, यह बात साफ तौर पर साबित नहीं हो सकी, लेकिन यह खबर तेजी से फैलने लगी और देखते ही देखते पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी। इसके बाद कहा जाता है कि पूरे ईरान में गम और दुआओं का माहौल बन गया और लोग अल्लाह से इंसाफ की दुआ करने लगे। मस्जिदों में लोग इकट्ठा होकर दुआ करने लगे और कई जगहों पर लोगों ने मजलूमों के लिए दुआएं भी मांगी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी शाम एक मुकद्दस जगह पर सुर्ख रंग का झंडा भी लहराया गया, जिसे कई लोग मजलूमों की याद और जुल्म के खिलाफ आवाज की अलामत मानते हैं। ये झंडा अक्सर हुसैन इब्न अली की कुर्बानी की याद से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इस मंजर की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया और मीडिया में तेजी से फैल गए और पूरी दुनिया में इस पर चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने इसे एक आध्यात्मिक संकेत बताया, जबकि कुछ लोगों ने
इसे एक भावनात्मक प्रतिक्रिया के तौर पर भी देखा। दोस्तों, इसी बीच कुछ लोगों ने यह दावा भी किया कि उस रात अजीब घटनाएं देखने को मिलीं और कहा जाता है कि ईरान की कुछ मिसाइलें अचानक एक्टिव हो गईं। हालांकि इन दावों की भी किसी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोग इसे अल्लाह की कुदरत और एक इशारे के तौर पर बयान करने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि उसी दौरान कई तकनीकी सिस्टम फेल होने की खबरें भी सामने आईं और इसी वजह से यह बात और ज्यादा फैल गई कि शायद यह सब किसी बड़ी ताकत का इशारा है। कहा जाता है कि अली खामनेई से जुड़ी एक आखिरी दुआ का भी जिक्र लोगों के बीच होने लगा, जिसमें अल्लाह से इंसाफ और सब्र की दुआ मांगी गई थी। दोस्तों, इतिहास में भी कई बार ऐसे वाकये बयान किए जाते हैं जब मुश्किल हालात में लोगों ने अल्लाह की मदद महसूस की। अगर हम इस्लामी तारीख की तरफ देखें तो बैटल ऑफ बद्र का वाकया अक्सर मिसाल के तौर पर बताया जाता है। उस जंग में मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन उनके हौसले और यकीन बहुत मजबूत थे। इस वाकये को अक्सर इस बात की मिसाल के तौर पर बताया जाता है कि जब इंसान सब्र और यकीन के साथ खड़ा रहता है तो अल्लाह की मदद भी आती है। उस वक्त मुसलमानों की तादाद लगभग 313 बताई जाती है और उनके पास साधन भी बहुत कम थे, जबकि उनके मुकाबले में दुश्मनों की तादाद कहीं ज्यादा थी। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों ने सब्र और हिम्मत के साथ मुकाबला किया। इस जंग से पहले अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद ने अल्लाह से दुआ की और मुसलमानों को हिम्मत और सब्र का पैगाम दिया। कहा जाता है कि उसी रात बारिश भी हुई, जिससे मुसलमानों को सहूलियत मिली और फिर अगले दिन जंग का मंजर सामने आया। इस पूरी कहानी को अक्सर इस बात की मिसाल के तौर पर सुनाया जाता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की मदद फरमाता है और मुश्किल वक्त में उन्हें सब्र और हिम्मत भी देता है। इसी तरह बहुत से लोग उम्मीद करते हैं कि जहां कहीं भी जुल्म हो रहा है वहां इंसाफ जरूर होगा और मजलूमों की हिफाजत होगी। आखिर में हम सबको दुआ करनी चाहिए कि दुनिया में अमन कायम हो और अल्लाह हर मजलूम की मदद फरमाए। आमीन। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया में इंसाफ और अमन कायम हो तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत